मुझे जाने ना दे, क्योंकि मैंने तो वचन दिया माँ को। चलो मैं आगे बता दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अब देखिए मेरी महामाई की कृपा, बोली सच्चे दरबार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये लड़की कृष्ण बहुत अच्छा पढ़ी लिखा है, बोली इतनी जोरदार तालियां हो जाए। मुझे पता ही सोनी नहीं। वाली थी बस बच गई। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की, बोली जगदम्बा मैया की। और राधा डूब गई है कैसे राधा की मूर्ति उड़ रही है। राधा की राधा की राधा तो अपने जब कान्हा जी होते हैं तो राधा होते ही होते हैं। बोली सच्चे दरबार की। अब देखिए जब जो रानी ने अपना हाथ काटा, किसने काटा हाथ? रानी ने कि राजा ने? रानी ने काटा। जब रानी ने हाथ काटा कि राजा ने काटा, सोच लो। राजा ने हाथ काटा था और झूठ मूठ के सुनिए सो गए थे। बोली सच्चे दरबार की। लेकिन आप बोल के सोए, मुझे पता है झूठ बोल के लिए भी ध्यान, मगर सोए लोग तो ध्यान कथा सो गए। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। और क्या होता है, राजा झूठ मूठ के लिए सो गए। रानी ने रोशनदान से रस्सा बांधकर डंड को उठाया, रोशनदान से रस्सा बांधकर बाहर निकली। क्या देखते द्वारपाल जैसे श्री कृष्ण भगवान को था ना, वैसे वहां पे नींद आई थी। किसकी कृपा से? मां जगदम्बा की कृपा से। बोली सच्चे दरबार की। कृपा उसी की है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। बोली सच्चे दरबार की। अब देखिए रानी आगे आगे, राजा पीछे पीछे, जंगल का रास्ता है। रानी ने सोचा कि रात को मेरे पुल पे गलत लगाने के लिए रानी जहाँ बैठ रही है। राजा भी शक्ति हो गया, आगे आगे रानी, पीछे पीछे राजा। जंगल का रास्ता, दो डाकू मिलते जिन्हें राजा मार गिराता। लेकिन सब कुछ रानी क्या सोचती है, तो जय माता दी करती जा रही है। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके भी उसे रास्ता दिख रहा है सब कुछ। और दो डाकू मिलते जिन्हें महाराज मार गिराते। लेकिन क्या सोचती है तारा रानी, सब कुछ माँ मेरी जगदम्बा कर रही है। तो जहाँ पर जगराता होना था, रुको घर में उसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा। और जैसे वहां पर पहुंची, सभी ने उसका स्वागत किया और कहते हैं बिना देर बातें के वहां पर मां ज्वाला की ज्योत प्रज्वलित कर दी गई। बोली ज्वाला मैया की। सारी रात महामाई की सुंदर सुंदर गीतें जैसे हमने यहाँ पे गाई, वहां भी गाई सुनाई गई। जब भोग लगाने का समय आ गया था, कथा 2 मिनट में सुना देते, 2 घंटे में गा देते। जब जो है अब सब उठ गए ना, हमारे चलो टोपी वाले को गाड़ी से नहीं दे रहे, नहीं चलता। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की, बोली जगदम्बा मैया की। तो अब मत सुना, अब है बरसात पानी। मैं इसकी कथा बार बार जल्दी जल्दी बोलूँ ताकि आप सीधा ध्यान रख जाए। ठीक है, बोली सच्चे दरबार की। बिना तेल बाती जब जोत जगाई गई, सारी रात सुंदर सुंदर भेंटें गाई सुनाई गई। सुबह जब भोग लगाने का समय आया, तो सबसे पहले कौन सामने आया? रूपों का पुत्र, क्या नाम है? जो खड़े होकर बताएगा महामाई दरबार से सौगात दे दे। यहाँ वाले पुत्र आया, मैंने 3 बार नाम लिया। हाँ जी, हमने उसमें पंजाब किया हलवा। सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की, बोली साचे दरबार की। फिर भी बैठने के लिए थोड़ा सा ही आपको बनता है ना, थोड़ा सा पलंग में वहाँ पड़ा है। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। देखो हमारे प्रधान जी दिल के बहुत बड़ा दिल रखते हैं, आपको बड़ा इनाम भी देंगे महामाई के दरबार से। बोली सच्चे दरबार की। और दूसरे प्रधान जी भी हमारे, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। तालियां बजती है ऐसे बजती जब नेता भाषण देते हैं, पहले ठीक जाएगी आपने। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। जाओ जाओ दिया, जो भी लाना दो लाना। अब आपने बिल्कुल जागरूक हो जाना है। अब महामाई के दरबार में सौगातें, जो पता क्या, जो हम प्रसाद है हमने थोड़ी खाना अकेलों ने,
आप सबने निकाला में एक बार कोटगढ़ जगराता करे थे ना, कोटगढ़ हमारे ऊपर है अपर शिमला में, शिमला से ऊपर। तो भाई जी की एक बात कहा जी, मेरे नाम पे फोड़ा फोड़ा हुआ भाई मेरे ना, मैं केड़े बिचड़ाने को भाई, तो मतलब उसने केड़ा कर चढ़ावे मेरा फोड़ा ठीक हो जाए। तो बाद में मैंने खा लिया, मेरे दोस्त वाला फोड़े ठीक हुआ। बोली सच्चे दरबार की, इसलिए इसका हम यही बांटते थे जिसने जैसे चढ़ाया होता। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। ये दिन मजाक की बात है, आपने भोग को प्रसाद को, ये जो प्रसाद होता है इससे किसी का जीवन भी बच सकता है। बोली सच्चे दरबार की, साचे दरबार की। बाहर जो है तारे निकलने वाले हैं, बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। अब देखिए जब भोग लगाने का समय आता तो कड़ुआ क्या आता है, बकरा लेके आता है। कि मैंने मन्नत मांगी थी कि जब भी मेरे घर में जगराते हो तो बकरी की बलि चढ़ाऊंगा। तारा रानी ने कहा कि सुन कड़ुआ, अगर तू इस दरबार में जीव हत्या करेगा तो मैं अपना शीश महामाई के चरणों में अर्पित कर दूंगी, लेकिन इस दरबार में किसी की जीव हत्या न हो। इस बात को सुन के जो है तारा रानी की बात सुन के कड़ुआ की डर जाता है और कहती है कि अगर तू बलि देना चाहती है तो नारियल की बलि दे दे। माँ नारियल की बलि से भी खुश हो जाती है। आपने नारियल का मुंह देखा है कभी? 3 चीजें दिखती है, इसमें जीव होता है, इसलिए इसकी बलि दी जाती है, इसका जल चढ़ाया जाता है महामाई को। जो भी हमने सारी रात यहाँ पर गलतियां की हैं उसकी वो क्षमा प्रार्थना होगी। हमने गलती करते सारी रात, कोई मजाक इधर से करा, कोई उधर से करा है, महामाई के दरबार में मजाक कभी नहीं करना चाहिए, गलती होती है। महामाई के दरबार में बड़ा संभल के बैठना होता है और महामाई के दरबार पर बुजुर्गों के सामने झुक के चलना चाहता है। इसलिए माताओं बहनों को पहले पता था, पहले दरवाजे कैसे बनाते थे, छोटे होते थे, लेकिन आज बड़े बड़े गेट है। पहले इसलिए छोटे होते थे, इसलिए होते थे गरीब होते थे, अमीर होते थे, इसलिए होते थे कि बुजुर्गों के सामने झुकना चाहिए और दरवाजे में मत्था टेक के झुक के आगे चलना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की, इसलिए पहले के बुजुर्ग इस तरह के दरवाजे बनवाते थे। लेकिन अब सब कुछ बड़ा बड़ा तो ऐसे हो रहा है कि मैं अकेला ही जीऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, आपकी भी सोच ऐसी हो गई है। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके हंस ले, हाथ जितना पीछे खींचेगा ना ताड़ आसन होता है, और जोर से हंस लो। क्या बोले सच्चे दरबार की, आनंद आ रहा है। देखो जितना आनंद लेके ना दरबार में, और जैसे तो एक दूसरे को देखते हैं देखो भगवान ने सबके लिए वही दुआएं दी है, वही नाम दिया है, वही फूल दिया है, लेकिन भगवान सबको पहचानता है हमारे को ना। और भगवान ने एक ऐसा रूप बनाया, लेकिन शक्ल सबकी अलग अलग होती है ना, ऐसा होता है। जरा एक दूसरे की शक्ल देख के हंस लो। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। हंसना ही जीवन है, हंसना ही। कई भक्ति ऐसे जाते हैं उनके घर में जो मर्जी हो जाए, वो फिर भी ऐसा सोचते हैं कि माँ भगवान ही करता है, इसलिए इस पर क्या मिलाप करना। सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने पता नहीं क्या क्या बोले कि वो फिर भी हंसते रहे। बोले सच्चे दरबार की। राजा दशरथ ने विलाप किया था, क्या किया था, उत्तर के लिए विलाप किया। लेकिन हमने देखो प्रेम भाव तो सबके होता है, हो ही जाता है, किसी भी हो जाता है। अब हम यहाँ बैठे तो आपका हमारे से हो गया है, हम भी आप अच्छी मतलब ऐसा हो जाता है कि परिवार के माता बहने बैठे, सब हो जाता है परिवार में, और इसी को ही हम परिवार कहते हैं। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तजनों वहां तो नारियल की बलि दी जाती है, लेकिन कड़ुआ क्या करता है। अब देखिए तारा ने क्या किया, जब भोग लगाया गया तो उसके बाद भोग अपनी झोली में रख दिया। इसलिए कहते हैं जहां भी जाओ अपने घर के लिए भोग ले जाओ, चाहे यहाँ से चावल के दाने मिले, फूल ही मिले, वो भी बांट दो, क्योंकि इससे किसी की जान नहीं बच जाती। बोली सच्चे दरबार की।
लेकिन जो आपको भोग दिया वो आपका, उसमें आपको भोग दिया वो आपका, उस पर किसी का हक नहीं। लेकिन आपने यहाँ जो बोला बाद में थोड़ा थोड़ा भोग जो है हमें घर के लिए भी दे दो, क्योंकि घर में भी आस होती है कि हमारी बहू वहाँ गई थी, हमारी बेटी वहाँ गई थी, हमारी माता जी वहाँ गई थी, थोड़ा सा भोग जरूर आई। और जो चावल के दाने हैं ना, ये चावल के दाने नहीं है, दामा के चावल है ये, समझे? चावल क्यों रखे होते हैं? जो लाई थी ना कटरी, चावल की कटरी लेके सुदामा, एक प्रसाद जो है सबको बांटा जाता है। खेतर भी जो खेती में पैदा हुआ ये सबसे बड़ा प्रसाद है। बोले सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। इसलिए जहाँ से भी जाओ वहाँ पर जल्द, वहाँ कई बार जल्दबाजी हो जाती है, ऐसा नहीं है, कई बार मजबूरी में जाना पड़ता, लेकिन प्रसाद जरूर लेना चाहिए। प्रसाद का अपमान जितना हो सके नहीं करना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। तो भक्तजनों, उसने अपने पोटली में रख दिया प्रसाद। किसके लिए रखा? राजा सारा दृश्य देखते रहते और अपने महल में वापस, बिल्कुल ऐसा समय होने वाला था सुबह का 5, 5:30 का, दिन उजाला हो गया, मैं चलता हूँ घर को, तारानी को नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन कलुआ क्या करता है? कलुआ जिद्दी है, उसने किनारे पे गया, उस बकरे की बलि दे दी, और जो भोग उसने अपनी झोली में रखा था उस भोग को बदल दिया। जो सर था उसमें रख दिया, टांगों में टुकड़े हड्डियां उसमें रख दी, तो वो प्रसाद बाहर निकाल दिया। क्यों? बदला लेना चाहता था। भरी सभा में किसकी बेइज्जती हो जाए ना यहाँ पे, अगर मैं इसको पकड़ा पड़ा तो मन में सोचेगा इसका मैंने करना कुछ। ऐसा होता है आज के समय, उस समय भी होता था और आज के समय भी ऐसा होता है। और सच्चे दरबार की, और सबसे ज्यादा तो पति पत्नी में ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं छोटे मोटे। बोले सच्चे दरबार की, मेरा दोनों को ध्यान है। बोले सच्चे दरबार की, बोली साचे दरबार की। भोजनों, सुबह की बेला में आरती होती है, क्या चमत्कार होता है? रुकू का पुत्र हो जाता है। ऐसी है मेरी महामाई, जिसने सबके काम में सबकी बाधाओं को दूर किया, जो पुत्र जानने वाला था उसे ठीक कर दिया। बोली सच्चे दरबार की। ऐसे है महामाई की कृपा। बोली सच्चे दरबार की, बोली सांचे दरबार की। और जागरण का मतलब यही होता है, हमारे प्रधान जी सब लोग जाते हैं कि वहां गए भजन कीर्तन किया, नाच जो नहीं। जागरण का मतलब है जागना, अपने अंतर मन को जगाना। सत्संग मतलब सच्चे आदमियों का संग करना और उसको अमल में लाना। ये नहीं कि आपने पड़ोसियों को बोल दिया मैं तो सत्संग में गई थी, तब बात हो एक गाड़ी में बोल दी, सत्संग का कोई फायदा नहीं। सीधी और स्पष्ट बात, उस सत्संग का कोई फायदा नहीं है। सत्संग का मतलब है उसे अपने जीवन में, अब आप जगराते से जा रहे हो ना, तो हमें मतलब घर में पता लगाना चाहिए कि हम जगराते से आए। घर में ऐसा पता लगाना चाहिए हम जगराते से आए। हमारे भाव ऐसे हो जाना चाहिए, हमारे बुजुर्गों के प्रति, गाँव वालों के प्रति कैसा लग जाना चाहिए जगराते से आए, वहाँ आए। तो भक्तों में और आम इंसान में फर्क नजर आना चाहिए। अगर भक्ति वैसी हो तो फिर कहते हैं कि भगत जगत को ठगत है, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई। देखो ठगना भी दुनिया को, ऐसे बढ़ जाना कि मैं बड़ा भारी भक्त हूँ, फिर अहंकार आ जाता है कि भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई। जो भी भगत को ठगे साक्षात नारायण, भगत को नारायण ठग सकते हैं। बोली सृष्टि में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, उनके साथ हंसना बोलना भी है और अपनी भक्ति को भी आगे बढ़ाते जाना। बोली सच्चे दरबार की, बोली सांचे दरबार की। तो आइए कथा में अब थोड़ी सी कथा रहेगी, ज़्यादा कथा नहीं, उसके बाद दो वचन का भोग लगा जाएगा महामाई को, और सबने थोड़ा थोड़ा भोग घर को जरूर ले जाना। बोली सच्चे दरबार की। अब देखिए जब जगराता संपन्न हुआ, लोगों का पुत्र ठीक हुआ, तो राजा महल में कहीं भी पहुंच चुके। रानी भी आ गई वापस प्रसाद लेकर, वो अपनी बोली पोटली उठाई और वो भी पहुंच गई। लेकिन राजा राजा को देखती हुई राजा दरबार में तलवार लेकर खड़े। राजा का क्या नाम है? खड़े होकर बताओ, आपने मत बताना। आज बैठे
हाँ राजा हरिश्चंद्र, बहन के लिए जोरदार तालियां। प्रधान जी ने इनाम जरूर दे दरबार से, जो भी आप देना चाहते हैं श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से देना। और यहाँ पर चूड़ियाँ नहीं, एक एक लड्डू जरूर दिया करा सबको, लड्डू का डब्बा। बोली सच्चे दरबार की। और साथ में 11 रुपए जरूर दिया करना, साथ में 11 रुपए और फूल और चावल जरूर देना। बोली सच्चे दरबार की। और जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं ना भगवान के दरबार में, बड़े लोगों की। बोली सच्चे दरबार की। तलवार लेकर कौन खड़े हैं? राजा, जोर से कहना राजा हरिश्चंद्र। जिनके वहां पर क्या रिवाज है कि रघुकुल रीत सदा प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने तीसरी बार कही थी बात है, वचन के पीछे प्राण भी चले जाने चाहिए। बोलने का मतलब है अगर वचन दे दिया ना, अगर वचन दे दिया तो उसे निभाना है, तो उसमें सच्चाई है। बोली सच्चे दरबार की। बोली साचे दरबार की। जय हो। तो भक्तों कहती है कि हे तारा, अब तारा में तो बहुत हिम्मत है, महामाई की जगरात्रि से आ रही। अब आप घर जाएंगे तो आप ऐसे जाएगा, आज जगराता सुन के आए, ऐसा होता है। कहीं ऐसे जाएंगे महामाई की, बस बहुत अच्छा हुआ। बहुत चर्चा भी होती है कि कैसे आई थी पार्टी, कि आई थी सारी रात नाच गए, ऐसे ही उठ गए, ऐसे उठ गए थे, ऐसे ऐसे होती चर्चा की बात। आप बड़े अच्छे लगते ना, आप दिखाएंगे अच्छा करना जी। ऐसे आप अच्छे बोले, चर्चा होती कैसे बोले, बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छे आए थे। दिल्ली से थे, हिमाचल से थे, शिमला से थे, फरीदाबाद से थे, सिरमौर से थे, और नैना देवी से थे। भाई साहब नैना देवी से हमारे चिंतपूर्णी से, चिंतपूर्णी से। कि चिंता ऐसी डाकिनी चीर कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकिनी चीर कलेजा खाए। अंकुश जी बेचारे क्या करे, कब तक भजन सुनाए। जोरदार तालियां। बोली सच्चे दरबार की। बोली साचे दरबार की। चिंतपूर्णी माँ का नाम लेना, सारी चिंता अगर सच में अगर चिंता हो रही है ना, इसकी तो हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत चिंता होती थी पहले। मैं मतलब मैं थोड़ा सा अपनी बात बता रहा हूँ, एक का समय लूँगा। मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, शायद 5 बार लड़ चुका, मैं 3 बार जीता हूँ, इस बार जीता हूँ प्रधानी में। तो मेरे को बहुत चिंता होती थी। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने चिंतपूर्णी का मंत्र लिया और अकेला घूमा पूरी पंचायत में और एक दरबार जीत गया। सच्चे दरबार की। ऐसी शक्ति है माँ चिंतपूर्णी। बोली सच्चे दरबार की। बोली साचे दरबार की। इसलिए अगर चिंता हो तो कभी कभी माँ चिंतपूर्णी का नाम ले लिया करो। हम ज्यादा जय माता दी कहते हैं ना, लेकिन कभी ऐसे कहना जय माँ चिंतपूर्णी। क्या कहना? जय माँ चिंतपूर्णी। सारी चिंता देखो, यहाँ पर जितने हम भक्त बैठे हैं, हम थोड़ी थोड़ी चिंता सबके चेहरे में है, लेकिन इनके चेहरे में देखो आप, ये माँ चिंतपूर्णी की ऊर्जा है ना, जिसका असर होता है। क्योंकि जिनकी ऊर्जा वजह से आपकी शीतला है ना, तो आप सुबह बोलोगे कि जय माँ शीतला, तो आपका मन भी शीतल ही होता होगा। उससे में शीतला माता के स्नान होता है। ये सुबह उठ के बोलते हो जय माँ चिंतपूर्णी, कुछ लोग नहीं बोलते होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हम निवासी होते हैं ना, तो आप जरूर बोलते हैं जय दुर्गा पीर महाराज। ऐसा होता है, कोई शक्ति में आ जाती है। हम बोले जय माँ भद्रकाली, हमारी है जय माँ भद्रकाली। और भद्रकाली माता पता क्या कर देती है? भद्र पुरुषों से मिलाती है। यहाँ पर सब भद्र पुरुष बैठे हुए हैं, हमें हर किसी से माता जो है, अगर कहीं ऐसे होना तो ट्रांसफर होगा, उनके हम नजदीक नहीं जाते, हमारा गाड़ी टायर में जाता है एकदम पीछे। बोली सच्चे दरबार की। बोली साचे दरबार की। तो ये माँ भद्रकाली की कृपा से इनके भद्र पुरुषों से मिलाती है कि माता के नाम है, तो लग जो है उसका भाव है। बोली सच्चे दरबार की। तो जगराते में हम कहाँ पहुँचे थे? तारा में तलवार लेके खड़े थे राजा जी। हाँ, तलवार लेकर खड़े थे कि सुन तारा,
अंदर तुझे तब जाने दूं, पहले मेरे दोस्त होने को जो आप बोलते पूछो महाराज। कि पहला सवाल तुम गई कहानी कि महाराज मैं तो रुको मंदिर के घर जगराते, ये तो तूने सच कह दिया कि जगराते की वजह तूने वहां पर मांस मदिरा का भोग लगाया। कहते हैं जैसा भाव ऐसा राजा को वहां कहते क्या दिख रहा था, वहां नारी नहीं दिखा उनको, बकरा ही दिखा। महामाई के लिए राजा को क्या दिखा, बकरा ही। तूने वहां पर राजा को तो रोज आ रहा है वहां पर, राजा सात्विक है, राजा नहीं मांस मदिरा का सेवन करता, लेकिन राजा को दुख हो रहा है कि उनकी रानी जो है वहां पर बकरे का भोग लगा दिया। और कहता है कि हे रानी तूने वहां पर बकरे का भोग लगा दिया। नहीं महाराज मैंने तो वहां पर मखाने का भोग लगाया है, मैंने तो वहां पर नारियल का भोग लगाया है, मैंने तो वहां पर पंचमेवा का भोग लगाया है। अच्छा बता दो अपनी झोली, आगे ना झोली की बात है। ये लो महाराज, अब जो असिल धर्मपत्नियां होती है ये लो महाराज आपको भी देखो, पता था ना उसको कि अंदर तो ऊपर साथ है, उसने बोला कि ये लो महाराज। अब जैसे ही हाथ डाला तो क्या या बकरे का सर आ गया, क्योंकि बकरे का सर लड़का था। हे रानी तो आज मेरे हाथ से नहीं बचेगी। और रानी कह रही है कि नहीं नहीं इसमें भगवान का प्रसाद है। उसने फिर आंखें बंद कर दी और क्या कहते गई, जय माँ चिंतपूर्णी जय माँ नैना। बस इन्हीं सब अपनी माता का नाम लेती गई कि अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में। लेकिन ये राजा कह क्या रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही कहते हैं वो बकरे का सर बाहर आ गया, क्या बन गया, नारियल बन गया। राजा सोचने लगे जब तो बकरा था बाहर आके नारियल कैसे बन गया, एकदम से हाथ डाल दिया। इस बार 4 फूलों की छड़ियां बन गई। जब 4 टांगे आई ना हाथ में तो बाहर आते आते 4 फूलों की चंपा गेंदे गुलाब फूलों की छड़ियां बाहर आने लगी, चमत्कार होने लगा। फिर हाथ डाला, इस बार उस बकरे की हड्डी आई। उसने उसका 2 बार हो सकता है कुछ और चीज मिला हो तो कि अब तो हड्डी अंदर से आ रही ना, एक तेरे को भी यही खिलाने जाता है, मन में सोचने लगे रहा। लेकिन जैसे ही वो हड्डी को बाहर आने मुझे उसका बाहर क्या बन गया, मखाने बन गए। तो जहाँ प्रसाद है ना, ये सोच लो कि सब कुछ वहीं से आ रहा है। फिर मांस के टुकड़े आए हाथ में, राजा भी एकदम से हाथ डालने लगा कि हो क्या रहा है। जब बाहर आएगी तो उसकी क्या बन गई, सतरंगी चुन्नी बन गई। तो ऐसे ही कभी मोहरी की बाहर आने लगे, कभी चावल बाहर आने लगे। ऐसे ही महामाई का सारा प्रसाद तैयार हो गया और बाहर जो है प्रसाद तैयार हो रहा है थाली में, राजा ले रहे हैं, इस थाली में रख रहे हैं। राजा उस जब पोटली खाली तो पोटली फेंक देते कि तू मेरा बेवकूफ बना रही है, तूने रास्ते में आते आते इस भोग को बदल दिया होगा। नहीं महाराज, मैंने आंख बंद की थी, मैंने माँ का ध्यान लगाया था, इसमें सचमुच बकरे का सर था, लेकिन बाहर आते आते सच में नारियल बन गया। इसमें सच में जो मांस था इसमें बाहर आते आते चुन्नी बन गई, इसमें सचमुच में हड्डी थी, बाहर आते आते मखाने बन गई। अच्छा तेरी माँ बहुत चमत्कारी है। और क्या करते हैं राजा, अपने इकलौते पुत्र रोहिताक्ष का सर सबसे पहले क्या करते हैं, ये बात की बात है, उससे पहले अपना नीला घोड़ा है उसका धड़ जो है लग रहा है कि माँ में इतनी शक्ति है तो इस नीले घोड़े का सर छोड़ के लगा। कहते हैं अब रानी को भी क्रोध आ गया, तो रानी क्या कह रही है कि अपने इकलौते पुत्र की बलि दे सको तो तुम्हारे नीले घोड़े का सर भी टूट जाएगा। किसकी बलि बात करी, अपने ही अपने बेटे की। जरा ध्यान दें, अब होगी बुद्धि राजा की तो पहले भ्रष्ट, रानी की भी, दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और राजा कहते हैं ठीक है, दोनों ने बेटे रोहिताक्ष की भी बलि दे दी, अपने पुत्र की बलि दे दी। उसका भोग 5 थालों में सजाकर लाया गया। पहला थाल मां जगदम्बा के लिए, दूसरा थाल उस नीले घोड़े के लिए। क्या देखते हैं कि उस नीले घोड़े का धड़ सर से जुड़ चुका है। राजा चक्रा में लगा कि कैसे हो गया, लेकिन 3 थाला भी और पड़े थे। इन 3 थालों का अब तो महाराज हाथ जोड़ते गए कि 3 थालों का क्या है, करना क्या है, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, तीसरा हमारे पुत्र रोहिताक्ष के लिए। तब वो बेटा रोहिताक्ष की याद आई कि हमने तो अपने पुत्र का ही बलि दे दी।
तब रो रहे गिड़गिड़ाने लगे महामाई से कि हे मां क्षमा करो, तूने तो वरदान दिया है कि जब भी बुलाएगी चली आओगी और हमारे इकलौते पुत्र को ये करो। लेकिन इस बार मां नहीं आ रही क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा ले ली है मां की, और मां नहीं बाहर आ गई। बच्चे को वहां उसका शरीर पड़ा था, उसमें जो है कहाँ की तैयारी होने लगी, शमशान जाने की तैयारी होने लगी। और शमशान में जब आग लगाते हैं ना, रास्ते में क्या कहते हैं, राम नाम राम नाम राम नाम। और जो राम नाम की धूली कौन लगाते हैं, भोले बाबा। भोले बाबा क्या लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं उसकी धूली क्योंकि जब इंसान मरता है, जीव मरता है, तो उसके लिए राम नाम उसमें मिला होता है, इसलिए लगाते कि राग लगाते हो, उसमें राम नाम की धूली है। वो नहीं लगाते कि कबीरा उसी राम को लगाते क्योंकि उसमें राम नाम मिला होता है। पूरे सच्चे दरबार की, पूरे सियापति रामचंद्र भगवान की, राम भगवान की ऐसी महिमा है। देखो अपने शिव भोले भी कितने बड़े भक्त थे, उनका नाम भी भस्म भी लगा लेते हैं। बोला किसने, इंसानों ने बोला राम नाम सत्य, लेकिन उसकी भस्म लगाई होती है। और कहते हैं भक्तजनों, जब वहां पर अग्नि दी जाने लगी तो मां उस अग्नि में प्रकट हो गई कि हे रानी अपनी आंखें खोलो। अब तारा रानी की आंखों में भक्ति के आंसू, पहले दुनियादारी के आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार जो है भक्ति के आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में लटे चली हुई थी आंखों से तारा रानी की, क्योंकि जब इकलौते पुत्र को अग्नि देनी होती है तो वही माँ बाप जानते हैं हो क्या रहा है। उनकी आंखों में आंसू इतने थे कि जब अग्नि देने लगी, कहते हैं कि आंसू से अग्नि भी बुझ गई थी, इतने आंसू निकले थे। और माँ वहां पर प्रकट हो गई, उनके आंसू को देख रही पाई और कहा कि हे तारा अपनी आंखें खोलो। और कहते ही जैसे तारा रानी ने अपनी आंखें खोली और कहा माँ ने कि अपने पुत्र को पुकारो, और उसने कहा कि बेटा रोहिताक्ष, और बेटा वहां पर ठीक हो गया और कहता है मैं तो माँ की गोदी में सो रहा था, मैं तो गाय की गोदी में आनंद ले रहा था। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो राजा को विश्वास हो गया, रानी को पहले विश्वास था। माँ का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। और भक्तों आपको संक्षिप्त में कथा सुनाई गई। अब आप ये पूछेंगे कि जो भोग बांटा गया वो क्या था। जब शमशान से वापस आए और रसोई घर में गए तो क्या देखते हैं कि एक कढ़ाई में क्या बना है, हलवा, और दूसरी कढ़ाई में क्या बना है, चने। इसलिए ये बरसात में तारा रानी के बाद ही लगता है हलवा और चने का। तो मेरा परिवार वालों से निवेदन की